चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी थी। आध्यात्म रामायण कहती है कि एक रात जब माता कैकेयी सोती हैं, तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़कर आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराजा दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष भी पी सकती हैं। कृपया प्रभु को जंगल भेज के सुलभ करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे माता। ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गए। माता कैकेयी की आंखों में आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर इसके संकेत मिलते हैं। जब गुरु वशिष्ठ दुखी होकर भरत से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभहु जीवनु, मरनु जनो अपयसु विदुहात। हे भरत, सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में ही हैं। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसीलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी थी।